हाय व्यूअर्स, आई एम फिजान एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये टेक्नोलॉजीज़ जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जिनमें बेशुमार इनोवेशंस, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी देखने और एंटरटेन करने को मिलती है, रियलिटी में बहुत ही ये छोटी है। हम आपको टेक्नोलॉजी के वुस्तों के उस सफ़र पर ले जा रहे हैं। जो हम एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते जाएंगे, ये सफ़र हमारे लिए फास्ट का सफ़र बनता चला जाएगा। हमारे रास्ते में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी कि शायद हम में से बहुत सौ ने इनका तसव्वुर भी ना किया हो। हम देखेंगे और जानेंगे डाटा सेंटर, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्किंग क्या है, इसमें सिक्योरिटी का तस्वुर भी आएगा। यस, हम बताएंगे आपको, क्योंकि ये सब हमारे इस सफ़र में आएगा। हम इस सफ़र में वो टेक्नोलॉजीज़ जानेंगे और देखेंगे। हम अपने दिलचस्प सफ़र का आगाज़ बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। MCSA क्या है? MCSA स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट। मीन्स अगर आप किसी IT फील्ड में एक एंट्री लेवल जॉब करना चाहते हैं या एंट्री करना चाहते हैं तो MCSA सर्टिफिकेशन आपके लिए हेल्प करती है। MCSE क्या है? MCSE स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एक्सपर्ट। ये एक एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है। ये इनके लिए होती है जो अपनी ही फील्ड में एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपनी ही फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं। वाई गेट सर्टिफाइड? जो स्टैटिस्टिक्स हमें शो करते हैं, फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक टेलीकम्युनिकेशन, IT इंडस्ट्रीज, ब्रांड्स, दे डिमांड सर्टिफिकेशन। बट अगर आप इनिशिएट करना चाहती हैं एक छोटी कंपनी से जहां मिनिमम पैकेज सैलरी से आप इंटरटेन हो सकते हैं, वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशंस की डिमांड नहीं करते। बट सर्टिफिकेशन आपके पास हो तो रिकमेंडेड है, क्योंकि सर्टिफिकेट इस चीज़ का प्रूफ दे देता है कि आप एलिजिबल हैं इस फील्ड के लिए, इस स्किल के लिए, इस मॉड्यूल के लिए। बट ये हमें पता होता है कि हम कितने अंदर से नॉलेजेबल हैं, हमें स्पेसिफिक मॉड्यूल की कितनी नॉलेज है, हम इस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्मॉल कंपनी से स्टार्ट करना चाहते हैं, नॉट रिक्वायर्ड एनी सर्टिफिकेट। बट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सर्टिफिकेट की प्रायोरिटी हमेशा डिमांड करती हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सर्विस प्रोवाइडर कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वो MCSA है, MCSE है, MCP है, व्हाटएवर, एग्ज़ाम सेंटर, PSN व्यू, IT सर्विस मैनेजमेंट कंपनी, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम किस तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? 2 मेथड हैं। फर्स्ट, PSN व्यू एग्ज़ाम टेस्टिंग सेंटर। आप जब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के डैशबोर्ड पर जब आप जाएंगे, जो सा एग्ज़ाम आपने अटेम्प्ट करना है, आप जब उसको बाय करते हैं तो पूरी जब आप प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, आप एक्चुअली PSN व्यू के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वहाँ पर आपको PSN व्यू का एक अकाउंट भी अलॉट होता है, जहाँ पर आप अपनी करंट लोकेशन को मेंशन करते हुए टेस्टिंग सेंटर चूज़ कर सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं फ्रॉम होम और ऑफिस वाया PSN व्यू ऑन एप्लीकेशन, सो आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सम कॉमन क्वेश्चंस हैं। हाउ टू टेक MCSA एग्ज़ाम? MCSA एग्ज़ाम किस तरह दिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी, फिर आप PSN व्यू के टेस्टिंग सेंटर में इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर बात आती है ये कोर्स किन किन को करना चाहिए? एनीवन जो भी IT का नॉलेज रखता है या जो भी MCSA या MCSE सर्टिफिकेशन करना चाहता है वो ये कोर्स कर सकता है। प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? नो एनी प्री रिक्वायरमेंट्स। ए डिज़ायर टू बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट MCSA और MCSE सर्टिफाइड। जैसा कि मैंने बताया कि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे
सो बैकग्राउंड नॉलेज या स्किल का होना ज़रूरी नहीं, बट डिज़ायर होना चाहिए कि आपको MCSA करना है, MCSE करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू विल लर्न। आप इस कोर्स में इतना लर्न कर लेंगे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क डिप्लॉय कर सकेंगे, नेटवर्क डिज़ाइन कर सकेंगे, ट्रबल शूट कर सकेंगे, आप मैनेज कर सकेंगे। आपको नेटवर्क की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप इंटरव्यू भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह हम अवेल करें। सिंपली जॉब्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, Indeed.com एंड डिफरेंट जो रजिस्टर्ड वेबसाइट हैं। यहाँ पर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ टू बी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, IT हेल्प डेस्क, सर्वर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, remote monitoring and management, NOC support. Make sure you have the knowledge of MCSA and MCSE. Alright. Next question है हमारा No exams are available? No. Current time पर अभी MCSA and MCSE के कोई एग्ज़ाम अवेलेबल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एग्ज़ाम जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट एग्ज़ाम इसके टोटली क्लोज्ड हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स एक रैक के साथ कनेक्टेड हैं, रियलिटी में ये रैक नहीं, ये रैक तो हैं बट रैक में जो मशीन्स हैं ये सर्वर्स हैं। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सर्वर्स डिस्कस करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज नेटवर्क, कॉर्पोरेटिव नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क किस तरह बिल्ड किया जाता है, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह डिप्लॉय किया जाता है, ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर देखा होगा कि आपको आपका लॉगिन दिया जाता है आपके रोल नंबर पर। मींस कि आपका जो लॉगिन यूज़र नेम होता है वो आपका रोल नंबर होता है और पासवर्ड आपका अपना पर्सनल पासवर्ड होता है। एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया जाता है, उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपका वो पर्सनल सिक्योर पासवर्ड, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। ये सब कुछ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि अकाउंट्स किस तरह बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ किस तरह लगाई जाती हैं। आपको अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखा होगा कि आपको C ड्राइव कोई ड्राइव शो नहीं होती, एक्सेप्ट एक नेटवर्क ड्राइव शो हो रही होती है 100 MB की या 1 GB 1 GB की। हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे वो हम स्मॉल नेटवर्क्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लार्ज नेटवर्क को डिस्कस करेंगे जिसमें कॉर्पोरेटिव नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क होगा। हम बहुत से सर्वर्स को डिस्कस करेंगे, हम बहुत से सर्वर्स बनाएंगे, हम टेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सर्वर्स के मैं नेम देता हूँ जिसमें फाइल सर्वर हो गया, स्टोरेज सर्वर, VPN सर्वर, DHCP सर्वर, DNS सर्वर। नेक्स्ट बात करते हैं हम विंडोज सर्वर 2019 के लिए सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को मीट करती हों। इंटेल i5 5th जनरेशन विद 64 बिट प्रोसेसर। जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं वो टोटली 64 बिट प्रोसेसर्स हैं। 12 GB रैम, 515 GB स्टोरेज, SSD। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम हार्ड ड्राइव में है नो इशू, अगर SSD है रिकमेंडेड। SSD में डाटा ट्रांसफर रेट फास्ट है ओवर हार्ड ड्राइव। लास्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर Hyper-V योर सिस्टम शुड सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन। आपका जो प्रोसेसर है बेसिकली वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता हो। i3, i5, i7, i9, AMD प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर हैं ये वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। जो ड्यूल कोर हैं, कोर टू ड्यू, ओल्ड टेक्नोलॉजीज़, ये वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते। हम इसमें सीखेंगे कि एक ही सिस्टम में हम वर्चुअली सिस्टम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअली सर्वर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम रिसोर्सेज सेव करेंगे,
टाइम सेव करेंगे, कॉस्ट सेव करेंगे। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के टॉपिक से रिलेटेड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्दर इंटरेस्टेड वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।